गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग श्रापित कुआं कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। रात के अंधेरे में कुएं से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती थी। लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं फटकते थे। लेकिन एक दिन गांव के ही एक निडर युवक अर्जुन ने इस रहस्य को सुझाने की ठानी। उसने नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे भयानक सच का सामना करने जा रहा है जिससे पूरा गांव कांप उठेगा। अर्जुन एक साहसी और तर्कशील युवक था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। जब गांव के बुजुर्गों ने उसे उस कुएं के श्राप के बारे में बताया तो वह हंस पड़ा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर लोगों के डर को खत्म करेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अर्जुन एक मशाल लेकर उस कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। तभी कुएं से किसी स्त्री के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि अर्जुन कुएं के पास गया था। लोग चिंतित थे कि कहीं उसे भी श्राप न लग जाए, लेकिन अर्जुन ने किसी की न सुनी। उसने ठान लिया था कि वह कुएं के अंदर जाकर देखेगा कि वहां क्या है। अर्जुन अपने दो दोस्तों विक्रम और सूरज के साथ कुएं के पास गया। तीनों ने मिलकर रस्सी बांधी और अर्जुन को नीचे उतारा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के तल में एक पुरानी लोहे की जंजीर थी जो दीवार में गड़ी हुई थी। तभी अचानक कुएं की दीवारों से अजीबोगरीब खरोंचने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने एकदम रस्सी खींचने का इशारा किया। जैसे ही वह बाहर निकला, कुएं से एक कर्कश चीख निकली जो पूरे गांव में गूंज उठी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदत्त ने उन्हें एक भयानक कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले गांव में एक सुंदर लड़की रंजना रहती थी। वह बेहद नेकदिल थी, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा उस पर बुरी नीयत रखता था। जब उसने रंजना को पाने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसने गुस्से में आकर उसे कुएं में धकेल दिया। रंजना की आत्मा उस दिन से उस कुएं में भटक रही थी। उसने बदला लेने की कसम खा ली थी और तब से जिसने भी कुएं में झांका वह गायब हो गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह आत्मा इसलिए नहीं हट रही क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। उसने तय किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। रात के तीसरे पहर अर्जुन, विक्रम और सूरज कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने मंत्रों से युक्त दीपक जलाए और हवन सामग्री तैयार की। जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, तेज आंधी चलने लगी। कुएं से डरावनी चीखें आने लगी और अचानक वहां धुंधली परछाएं उभर आई। रंजना की आत्मा लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम इस गांव को छोड़ दो। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और गांव के पुराने दस्तावेजों में जमींदार के बेटे के वंशजों को खोज निकाला। उनमें से एक, राकेश, अभी भी गांव में रहता था। जब उसने ये कहानी सुनी तो उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने मंदिर में जाकर रंजना की आत्मा से क्षमा मांगी और विधिपूर्वक उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। अचानक एक रहस्यमयी रोशनी कुएं से निकली और रंजना की आत्मा ने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा। कुएं की दीवारों से चीखें बंद हो गईं। गांव वालों ने पहली बार उस कुएं के पास शांति महसूस की। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस कुएं को साफ कराया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अब वह कुआं श्रापित नहीं था, बल्कि आस्था का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग अर्जुन को धन्यवाद देने लगे और उसका नाम हर ओर प्रसिद्ध हो गया। श्रापित कुआं अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने पूरे गांव को एक अभिशाप से मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो रहस्य डरावने लगते हैं, वे सिर्फ एक न्याय की पुकार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।